कि पुराने समय में कुछ फरिश्ते इंसानों को वो ज्ञान देने लगे थे जो केवल परमेश्वर के अधिकार में था। ऐसा ज्ञान जो इंसानों को आगे बढ़ा सकता था, लेकिन साथ ही विनाश की ओर भी ले जा सकता था। हम बात कर रहे हैं हनोक ग्रंथ, द बुक ऑफ ईनॉक की, जहां 20 ऐसे दूतों का जिक्र मिलता है जिन्होंने स्वर्ग की मर्यादा तोड़ी, धरती पर आए और इंसानों को गुप्त और निषिद्ध ज्ञान सिखाया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन 20 स्वर्गदूतों, फॉलन एंजल्स के नाम और उन्होंने क्या क्या ज्ञान दिया, जो आज भी दुनिया में मौजूद है, मगर अक्सर हम उसके पीछे का इतिहास नहीं जानते। सेम्याझा, यह इन दूतों का मुखिया था। सेम्याझा ने सबसे पहले मानव स्त्रियों के साथ संबंध रखने की योजना बनाई और 200 अन्य दूतों को इसमें शामिल किया। इसने लोगों को जादू, टोना, मंत्र और भूत प्रेतों से संपर्क करने की कला सिखाई। ये वो ज्ञान था जो इंसान को आत्मिक रूप से भ्रष्ट करता है। अजाजेल का नाम सबसे कुख्यात दूतों में लिया जाता है। उसने इंसानों को तलवार बनाना, युद्ध करना और लड़ाई में रणनीति अपनाना सिखाया। साथ ही उसने महिलाओं को सौंदर्य प्रसाधन, आईलाइनर और शरीर को आकर्षक बनाने की तरकीबें भी सिखाईं। आज की ग्लैमर इंडस्ट्री की जड़ें इस रहस्यमयी दूत तक जाती हैं। आर्मारोस, इसने लोगों को बताया कि कैसे शापों को तोड़ा जा सकता है, कैसे किसी पर डाले गए जादू को हटाया जा सकता है, आज जिसे हम कर्स ब्रेकर या हीलिंग रिचुअल्स कहते हैं, वो इसी के ज्ञान से शुरू हुआ। बर्केजेल, ये दूत इंसानों को ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी सिखाता था, कैसे ग्रहों की चाल से भविष्य बताया जा सकता है, कैसे जन्म नक्षत्रों से जीवन के निर्णय लिए जा सकते हैं, ये सब इसी ने सिखाया। कोकाबेल ने मानव जाति को तारों की मांडनी, नक्षत्रों की संरचना, कॉन्स्टेलेशंस और खगोल शास्त्र का आरंभिक ज्ञान दिया। ये पहला दूत था जिसने आकाश का रहस्य बताया। जेकुएल, इसने हवामान, बादलों की बनावट और आकाशीय घटनाओं के संकेत सिखाए। आज का मौसम विज्ञान, मीटेरोलॉजी भी शायद उसी की विरासत है। अराकिएल ने भूप्रदेशों के रहस्य, पृथ्वी की रचनात्मक संरचना और धरती के नक्शों की समझ दी। आज जो हम जियोलॉजी कहते हैं, वो मूलतः इसी का ज्ञान था। शमसिएल ने सूर्य के मार्ग को बताया कि सूर्य कब कहाँ होता है, कैसे उसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। आज का सोलर कैलेंडर भी इसके ज्ञान का परिणाम है। पेनमुए, इस दूत ने इंसानों को लिखने पढ़ने की कला सिखाई। इससे पहले इंसान केवल मौखिक परंपरा से ज्ञान देते थे। पेनम्यू ने ज्ञान को संरक्षित करने का तरीका सिखाया। कस्टेजा ने राक्षसी आत्माओं, सर्पों और दुष्ट आत्माओं के बारे में ज्ञान दिया। यह आज के अकल्ट साइंस, डीमोनोलॉजी और स्पिरिटिज्म का बीज था। टामिएल ने जल विज्ञान, समुद्र की गहराई और पानी से जुड़ी गुप्त शक्तियां सिखाईं। आज भी कुछ तांत्रिक जल को माध्यम बनाकर शक्ति का आह्वान करते हैं, यह उसी से उत्पन्न है। सारिएल, इस दूत ने समय का ज्ञान, कैलेंडर सिस्टम और चंद्रमा के अनुसार समय मापन की विद्या दी। वह बता सकता था कि कब कौन सा दिन शुभ है या अशुभ। छजाकेल ने हवा की दिशा, वातावरण और वायुमंडल की ऊर्जा के बारे में ज्ञान दिया। इसका ज्ञान आज भी कई प्राचीन वैदिक ग्रंथों में समान रूप से दिखता है। गदरिएल ने इंसानों को हत्या करना सिखाया। इसने ही पहली बार हथियार चलाना और इंसानों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना सिखाया। कुछ ग्रंथों में इसे ही वह दूत माना जाता है जिसने हवा को धोखा दिया। रामिएल ने स्वर्गीय राज, गुप्त आत्मिक रहस्य और आध्यात्मिक ज्ञान का अनावरण किया। यह उन रहस्यों को जानता था जो केवल परमेश्वर के चुने हुए स्वर्गदूतों को पता था। दानिएल ने दृष्टांतों की व्याख्या और चमत्कारिक भविष्यवाणियों की समझ सिखाए। कई भविष्यवक्ता इसी की विद्या से प्रेरित थे। जाकिएल, इसने आकाशीय बिजली, तूफान और प्राकृतिक आपदाओं की गणना करना सिखाया। आज की भौतिकी और मौसम चेतावनी प्रणाली इसका ही विस्तार है। आसाएल ने शरीर की रचना, उसकी कमजोरियां और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, ये सिखाया। आज की बॉडी एनर्जी, बायो एनर्जी और यौगिक तंत्रों की जड़ें इसी तक जाती हैं। टुरेल ने ऊर्जा का उपयोग, स्वर तरंगों का प्रभाव और आकाशीय शक्ति के माध्यम से कार्य करना सिखाया। हीलिंग फ्रीक्वेंसीज और साउंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहीं से उत्पन्न हुआ। जोमेल ने मृत आत्माओं से संपर्क, आफ्टरलाइफ का ज्ञान और आत्मिक संसार के रहस्य सिखाए। आज जो हम सेऑन्स, वियरबोर्ड और डेड कम्युनिकेशन कहते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। ये थे वो 20 दूत जिन्होंने इंसानों को गुप्त ज्ञान देकर उन्हें शक्तिशाली बनाया, पर उसी शक्ति के कारण इंसान ने पाप में गिरना शुरू किया। इन दूतों को परमेश्वर ने दंडित किया और अब वे बंधे हुए हैं अंतिम न्याय के दिन की प्रतीक्षा में। कहते हैं, हर ज्ञान वरदान नहीं होता,
अगर वो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध हो। अगर आपको ये रहस्यपूर्ण जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और नीचे कमेंट में बताएं आपको सबसे रहस्यमयी कौन सा दूत लगा।